हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। टोटल 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये 8वां है। हर एक सेट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो आने वाले जितने भी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल जो चल रहा है, झारखंड एसएससी, फिर उसके बाद रेलवे का एलपी टेक्नीशियन, जेई, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/4 रह जाएगी, 1/4। गतिज ऊर्जा मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसी में बोला गया था कि अगर वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर में भी को v/2 कर दिया जाए, तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा उसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत जगह 10 भी एज्यूम कर लिया जाता है कैलकुलेशन के सुविधा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, कितना होता है? तो ये सबसे न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा मतलब कि इक्वेटर। जी का मान ध्रुवों पर होता है, क्या होता है? तो ये ज़्यादा होता है ध्रुवों पर, मतलब पोल्स पे जी का मान ज़्यादा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो ये घट जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? तो ये कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी की जो जिस स्पीड से वो घूम रही है, अगर ये स्पीड बढ़ा दी जाए तो जी का वैल्यू जो है ये घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर तो जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो ये 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग का मतलब होता है कि आप उस स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दे रहे हैं, पृथ्वी से, सूर्य से या चंद्रमा से, जहाँ से भी, तो वो ऐसा स्पीड होता है जिससे कि वो उस एटमॉस्फेयर से निकल के अंतरिक्ष में चला जाता है। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु को पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा अंतरिक्ष में। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के लिए क्या होगा ये वैल्यू? तो ये होगा 42 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा के लिए ये 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ये डिपेंड करता है वहाँ के जिस पिंड से फेंका जा रहा है उस पिंड का ग्रेविटेशनल वैल्यू क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ये घट जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किस चीज़ से? तो इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? अगर बैरोमीटर का जो स्केल होता है दिया हुआ, अगर वो अचानक से उसका नीचे गिर जाएगा वो स्केल, तो इससे पता चलता है कि उस जगह पे आंधी आने वाली है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है, कितना होता है? तो ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको मीटर क्यूब में कहें तो 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ़ का घनत्व होता है, कितना होता है? तो ये होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। घनत्व मतलब कि डेंसिटी। द्रव का घनत्व बढ़ाने पर कोशिका नली में क्या होता है? तो कम चढ़ता है। द्रव का जब घनत्व बढ़ने लगता है तो कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता क्या होती है? तो ये घट जाती है। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर गैस की सायनता क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। और सायनता को इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है बर्नौली के सिद्धांत पे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है, ये क्या होता है? तो ml-1t2, ml-1t स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो क्या होता है? तो इसका जो आवर्तकाल होता है ये घट जाता है, मतलब टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, क्या होती है? तो ये होती है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किस चीज़ में? तो ये इस्पात में। मतलब कि ध्वनि जो इस साउंड होता है, साउंड का स्पीड ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, और सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? ये
20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्त तल या ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किस चीज़ में? तो ये गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो ये भी घटने लगता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है कितना? 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 80.6 फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? तो ये होता है जूल पर केजी पर केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है क्या? तो यह है जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना? तो ये होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस मापने पर परम शून्य ताप होता है कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत केतली यानी इलेक्ट्रिक केटल जो होता है, पानी किस कारण गर्म होता है? तो ये होता है संवहन के कारण। किसके कारण? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, किस चीज़ को मापता है बोलोमीटर? तो ये है ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण किसी ठोस पदार्थ के बिना दर में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो कहलाता है ये क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो इसको कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको भी कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है कितना होता है? तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, क्या होती है? तो ये होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या होता है? तो ये होता है एक समान तापमान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? तो ये किया गया हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये बताया था मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये बताया था ग्रोमाल्डी ने। किसने बताया था? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था आइंस्टीन ने। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।